मेरी जिंदगी थी ऐसी जैसे खाली सीप होती। मेरी बढ़ गई है कीमत, तूने भर दिए हैं मोती। मैं दर दर भटक रहा था, दर दर भटक रहा था। तेरी बंदगी से पहले दर दर भटक रहा था। तेरी बंदगी से पहले मुझे कौन पूछता था। इस जिंदगी से पहले मैं खुद को ढूंढता था। तेरी बंदगी से पहले मैं खुद को ढूंढता था। इस जिंदगी से पहले। जय सिया राम बंधुओं। वास्तव में देखा जाए तो जीव के जीवन की यह सच्चाई भी तो है। व्यक्ति जीवन भर उठा पटक में, उतार चढ़ाव में, भाग दौड़ में जीवन व्यतीत करता है, किंतु कभी हम शांत चित्त भाव से अपने घर में बने हुए भगवान के मंदिर में बैठकर परमात्मा से यह चिंतन नहीं किया करते कि प्रभु, जो आपने हमें दिया है मानव जीवन का प्रसाद, उसका महत्व क्या है, उसे हम नहीं समझ पाते क्योंकि हमारा ध्यान उस ओर नहीं जाता। क्यों नहीं जाता? माता योग माया के आशीर्वाद के कारण। भगवान स्वयं, वो परम पिता परमात्मा भी जीव की परीक्षा लेते हैं कि मनुष्य मैं भी देखता हूँ कि मेरे द्वारा अनेक परीक्षाएं लेने के बावजूद तुम मेरी ओर देख पाते हो या नहीं। राम स्वयं परीक्षा लेते हैं जीव की कि जीव मुझसे दूर रहे, किंतु दृढ़ निश्चय और पूर्ण समर्पण की भावना से कुछ विरले जीव ही परमात्मा के उस भाव को समझ पाते हैं और अपने जीवन को धन्य बना पाते हैं। कर्म, भक्ति, योग, ये तीनों एक दूसरे के पूरक हैं। These all three aspects supports one another. These are not
competitor thoughts. Must understand this point of view. कर्म जब करें तो पराकाष्ठा, ईमानदारी की भी, अनुशासन की भी पराकाष्ठा। भक्ति जब करें तो लवलीन हो जाएं राम के प्रति, और योग जब करें तो भोग के लिए नहीं, स्वस्थ जीवन के लिए। योग का फल तभी प्राप्त होता है जब जीव भोग नहीं अपितु त्याग की भावना से जीवन जिए। जय सिया राम, जय जय हनुमान, प्रणाम।